इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का लेसन नंबर 2 ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा किस प्रकार से लेंचो को बरसात की आशा थी। बरसात तो हुई लेकिन जल्द ही ओले भी बरसने लगे और उसकी पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है। अब आगे देखते हैं इस पार्ट में कि किस प्रकार अपनी व्यथा को वो व्यक्त करता है। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। खेतों के मध्य में खड़े होकर के लेंचो अपने पुत्रों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी दल, प्लेग का मतलब होता है महामारी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब कि टिड्डी दल की महामारी भी अगर मेरे खेतों पर आक्रमण कर देती तो भी बहुत अधिक बच जाता। जैसा कि इस ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है, इससे अधिक तो टिड्डी दल की महामारी से हमें हमारी फसल में बचत होती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात्रि दुखदाई थी। लेंचो जो है अपने घर में लेटा हुआ था, दुखी था, क्यों करके तूफान में उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। और वह सोते समय लेटे लेटे जो है अपने परिवार से बात करता है। क्या कहता है देखिए, ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहां कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सभी के हृदय में जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वॉज अ सिंगल होप, उन सभी के हृदय में एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, और इन्हीं बातों को विचार में रखते हुए जो है लेंचो आगे कहता है अपने परिवार से, डोंट बी सो अपसेट, कि अधिक निराश न हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता इस दुनिया में। ऐसा करके जो है लेंचो अपने परिवारजनों को समझाता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि हमारे जो है लोग कहते हैं या बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऐसा जो है उसने अपने परिवार के लोगों से कहा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी उस एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। कौन सी आशा? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था उसके पूर्वजों द्वारा, बड़े बूढ़ों द्वारा, है ना। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहां तक कि एक व्यक्ति के अंतर मन में क्या है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक इंसान होते हुए भी बैल की तरह जो है मेहनत करने वाला, मेहनत कश किसान था, कहने का तात्पर्य। जिस प्रकार से बैल जो है खेतों में मेहनत करते हैं जी जोड़ लगा करके, ठीक उसी प्रकार से एक इंसान होते हुए भी लेंचो एक बहुत ही मेहनती जो है व्यक्ति था, किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की भांति मेहनत करता था।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। मतलब किसान होते हुए भी उसे इतना ज्ञान था पढ़ाई लिखाई का कि वह लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डेब्रेक, डेब्रेक का मतलब सुबह, ही बिगेन टू राइट लेटर, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं जो है नगर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे पत्र पेटी में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह पत्र ईश्वर को पत्र के सिवाय कुछ और नहीं था। अर्थात उसमें केवल जो है ईश्वर को पत्र लिखा गया था और कोई दूसरी बात नहीं लिखी गई थी। क्या लिखा था उसको भी यहां पे बताया जा रहा है। गॉड ही रोट, माने प्रारंभ जैसे करते टू गॉड लिखते ना हम लोग, तो उसी प्रकार से आरंभ में गॉड लिखा उसने। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसास इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, ताकि, इन ऑर्डर टू मतलब ताकि या ताकर की, सो माई फील्ड ताकर की मैं अपने खेत को बो सकूं, फील्ड अगेन माने पुनः बो सकूं, सो माने बोना होता है खेत को, एंड टू लिव और जी सकूं, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल नहीं आती। बिकॉज आगे लिखा था क्योंकि द हेल स्टॉर्म डैट डैट डैश, क्योंकि ओलों ने, अब आप समझ सकते हैं डैट डैट डैश का मतलब मेरी फसल को नष्ट कर दिया है, ऐसी ही बातें वो आगे उसमें लिखी थी, लेखक ने उसको डैट डैश करके बताया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, जो लिफाफा था उस पे भी उसने लिखा टू गॉड, प्रति भगवान, जैसे हम लोग जिसको भेजते हैं तो प्रति लिखते हैं, टू लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसी प्रकार से उसने भी लिफाफे पर लिखा, इनवलप माने लिफाफा, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को जो है उस लिफाफे के अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशानी मुद्रा में ही, माने पत्र भी लिख लिया फिर भी कहीं ना कहीं वो अंतर मन से परेशान था, उलझन में था, ट्रबल्ड था। वेंट टू टाउन, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, उसने जो है अपने उस पत्र पर लिफाफे में जो है टिकट लगाई, स्टैंप माने टिकट, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे जो है पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज माने एक कर्मचारी है ना, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और साथ ही साथ जो है पोस्ट ऑफिस में भी सहायक का कार्य करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने जो है बॉस, अपने अधिकारी के पास जो है लाफिंग हार्टिली माने जोर जोर से हंसता हुआ पहुंचा, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने अधिकारी को उसने, पोस्ट मास्टर को उसने जो है वह लेटर टू गॉड माने भगवान को जो पत्र आया था उस पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे सेवा काल में, कैरियर का मतलब यहां पे सेवा काल में, पोस्टमैन के रूप में जो सेवा उसकी चल रही थी, अपने उस पूरे कार्यकाल में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस पते को उसने कभी नहीं सुना या जाना था कि कहां है ये भगवान, कहां रहते हैं। द पोस्ट मास्टर, जो अधिकारी था वहां का, पोस्ट मास्टर जो थे, ए फैट, जो देखने में मोटे से थे, एमिएबल फेलो, मैत्रीपूर्ण साथी थे, माने खुश मिजाज व्यक्ति थे, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जो है हंस पड़े जोरों से, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन प्रायः अचानक वे जो है एकदम से गंभीर हो गए, टर्न्ड सीरियस, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क,
और उस पत्र को, जो भगवान का जो पत्र था, उस पत्र को जो है थपथपाते हुए डेस्क पर, डेस्क माने मेज पर जो है उसको थपथपाते हुए, टैप माने थपथपाना होता है, कमेंटेड, कहा, क्या कहा उसने? व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं इच्छा करता हूं कि जिस प्रकार का विश्वास इस व्यक्ति के पास में है जिसने भगवान को पत्र लिखा है, उसी प्रकार का विश्वास ईश्वर के प्रति मेरे अंदर भी आ जाए, ऐसी मनोकामना उसने व्यक्त की। लेंचो के विश्वास से माने आत्मभूत होते हुए उसने भी वही मनोकामना की कि काश मेरे अंदर में भी भगवान के प्रति इतना ही विश्वास होता जितना इस व्यक्ति को है जो कि भगवान को पत्र लिख रहा है, इस विश्वास के साथ कि उसे जवाब जरूर मिलेगा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग माने आरंभ करना, करस्पॉन्डेंस माने पत्राचार विद गॉड, माने ईश्वर से जो पत्राचार आरंभ कर रहा है, इस प्रकार का विश्वास जो है मेरे अंदर में भी भगवान मुझे दे। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा। अब उसका पत्र का जवाब क्या आता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, दोस्तों को शेयर कर देंगे।